अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर है 1 है। उसके नाम कह रहे हैं द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप गार्डन इज़ 3457 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन इट्स साइड। ठीक है, हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है। क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 345, यानी कि एरिया जो गिवन है 345744 मीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं डिवीजन मेथड से ही। 345744, ठीक है, ये हमारे पास एक पेयर बन गया, ये कॉमन बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 6 6 36 बड़ा हो जाएगा, हम ले लेते हैं 5 5 25। एक दफ़ा 5 को प्लस भी करेंगे, इधर हो जाएगा 10। 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 9, और 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हमने 57 उतार लिया पेयर। अब हम लोग देख लेते हैं कि 10 के टेबल में ही किस नंबर से आ रहा है। अगर हम इसको 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 8 8 64, 8 0 0 प्लस 6 6, 8 1 8, 864। तो हम इसको 8 से ले लेते हैं क्योंकि 9 से बड़ा हो रहा है। ये हमारे पास आ रहा है 864। एक दफ़ा 8 यहाँ पर प्लस भी हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 116। 7 में से 4 जाता है, 3 बचेगा। 15 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 15 में से 6 आ रहा है, हमारे पास बचे 9, और 9 में से 8 नहीं, 8 में से 8 गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हमने ये वाला पेयर उतार लिया जो कि है 44 का। अब हम देख लेते हैं 116 के टेबल में ये किस नंबर से आ रहा है। अगर हम इसको फिर से 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 8 8 64, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54, 8 1 8 9 10 11, 8 1 8 9। 116 को 8 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 9344। 9344 को 8 8 64, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54, 5 है इधर। 8 1 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 9344। ये हमारे पास किस नंबर से आया है, ये हमारे पास 8 से आया है, तो इधर भी 8 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक साइड है वो कितनी है 588 मीटर की, यानी कि लेंथ जो है वो हमारे पास ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के नाम में कह रहे हैं द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। इसके अंदर भी एरिया गिवन है, इसकी कॉस्ट हमें मालूम करनी है एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। तो हम लोग जो है वो देख लेते हैं इसको। एरिया हमारे पास क्या गिवन है, एरिया हमारे पास गिवन है 11664 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया गिवन है, हमें इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रेट हमें दिए हुए हैं 12 पर मीटर। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले डिवीजन मेथड से इसकी क्योंकि एरिया गिवन है तो हम लोग सबसे पहले जो है वो इसकी क्या मालूम कर लें। सबसे पहले हम लोग इसकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। 1164 की सबसे पहले लेंथ मालूम कर रहे हैं क्योंकि हमें एरिया गिवन है। ठीक है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, और ये सिंगल नंबर है। हम इसको ले लेते हैं 1 1 1। एक दफ़ा 1 इधर प्लस भी हो रहा है, ये हो गया 2। इधर कुछ भी नहीं बचा, हमने 16 उतार लिया। अगर हम 2 को 1 से भी लेते हैं तो भी बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम 0 लगा के एक और पेयर उतार रहे हैं, इधर भी 0 लगेगा 64 का। अब ये जो 20 आया है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 8 के साथ देख लेते हैं। 8 8 64, 8 0 0 6, 8 2 16, 1664 हमारे पास आ गया। किस नंबर से आया है 8 से। ये जो 108 हमारे पास आया है ये आई है हमारे पास लेंथ। ठीक है, 108 मीटर। अब हमने क्या करना है, हमें देखें, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इसको कह रहे हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब ये है कि हमें पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बाउंड्री हमारे पास पूरी, ये बाहर का हिस्सा पूरी बाउंड्री होती है ना हमारे पास। अगर हमारे पास ये स्क्वायर शेप्ड है तो ये हमारे पास स्क्वायर बना हुआ है, तो ये जो बाहर का हिस्सा है तो ये बाउंड्री है हमारी बाहर की, तो ये बाउंड्री जो है वो हमारी पेरीमीटर होती है। तो हमें इसका मतलब है पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर का है तो हम 4L लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है P = 4, L हमारे पास आ रहा है 108। P = 4 को हम 108 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आ रहा है 432। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 432 को जो हमारे पास रेट दिए हुए हैं कॉस्ट मालूम करने के लिए इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 5184। ये हमारी आ गई कॉस्ट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसके। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 of Pakistan National School contributed as many rupees each of the total number of students in the class. If the total amount collected for the purpose is rupees 1024, how much amount each student contributed? तो हमें इसको सिंपल डिवाइड ही करना है, डिवीजन मेथड से ही कर लेते हैं। 1024, ठीक है, ये हमारे पास एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, तो 3 3 ज़ा 9, हमारे पास एक दफ़ा 3 इधर प्लस भी हो रहा है, इधर 10 में से 9 गया, 1 बचा, हमने 24 उतार लिया। यहाँ 4 आ रहा है तो हम इसको 2 के साथ ही करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 124 हमारे पास आ गया। 32 इसका मतलब है ईच स्टूडेंट जो दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो 32 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर which when subtracted from 44550 the difference becomes a perfect square। तो हम लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमें एक लीस्ट नंबर मालूम करना है जिसको अगर हम लोग माइनस करें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो लीस्ट नंबर मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, वो यही है कि हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, ये नंबर है 44550। डिवीजन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो लीस्ट नंबर है। तो हम ले लेते हैं 2 2 ज़ा 4, हमारे पास एक दफ़ा 2 इधर प्लस भी होगा, इधर 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 45 आ गया। अब हम लोग 4 यहाँ पर हमारे पास है, अगर हम 1 से लेते हैं तो 41 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक दफ़ा 1 इधर प्लस भी हो रहा है, ये हो गया 42। तो हमारे पास यहाँ पर कितना बच रहा है 4, और हमने यहाँ से उतार लिया 50। अब हम लोग 42 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2 से, तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 बड़ा हो गया, तो हम 1 से ही ले लेते हैं दोबारा, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 421। इसको भी माइनस कर लेते हैं, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो लीस्ट नंबर है जिसको अगर हम माइनस करेंगे 44550 के अंदर से तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 380700 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से हमारे पास, इसके अंदर भी हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो लीस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इस नंबर के अंदर से तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको भी हम इसी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। नंबर हमारे पास है 380700, ये एक पेयर बन गया है, ये एक पेयर बन गया है, ये एक पेयर बन गया है। 6 6 ज़ा 36 ले लेते हैं, 6 एक दफ़ा प्लस भी हो जाएगा, ये हो गया 12, 8 में से 6 गया तो हमारे पास 2 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अब हमने 07 उतार लिया। अगर हम लेते हैं 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 144 आ रहा है। और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 में से 6 के 2 बचे, ठीक है। अब हम लोग इसको ले लेते हैं 1 2 को 3 के साथ अगर लेते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 369 हमारे पास बड़ा हो गया तो हमारे पास 2 से आ रहा है 144। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 से, अच्छा ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 244 भी बड़ा आ रहा है तो हम लोग इसको 1 से ही ले रहे हैं। 121 1 ज़ा 121, ठीक है। एक दफ़ा इधर 1 प्लस भी हो रहा है तो ये हो रहा है 122। 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। हमने ये वाला पेयर उतार लिया। अब हम लोग 122 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 8 के साथ। 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20 21 22, 8 2 ज़ा 16 17 18, 8 1 ज़ा 8 9 9 8 2 4, ये हमारे पास बड़ा नंबर आ रहा है। 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 17 18 19 20 21 22, 8 2 ज़ा 16 17 18, 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9 9 8 2 4 हमारे पास बड़ा आ रहा है तो हम इसको 7 से लेकर देख लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 15 16 17 18, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 7 1 ज़ा 7 8 8 5 8 9,
ये हमारे पास आ रहा है 7 से 8 5 8 9। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 9 जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। तो ये जो हमारे पास है ये वो लीस्ट नंबर है जिसको अगर हम माइनस करें 380700 के अंदर से तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन अ physical training class, the trainer asked 2795 students to stand forming a square. If 14 places were vacant, in how many columns the students were arranged? अब 14 प्लेसेस जो है वो वैकेंट है, तो इसका मतलब है कि हम 14 को जो है वो इसके साथ प्लस कर लेते हैं 2795 के अंदर। तो हम 2795 के अंदर सबसे पहले 14 को प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2809। अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं 2809 का। ठीक है, 2809 ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। हम इसको ले लेते हैं 5 5 से 25। हमारे पास एक दफ़ा 5 प्लस भी होगा, ये हो गया 10। हमारे पास इधर 3 बचा, 309। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3। तो हमारे पास 309। इसका मतलब ये है कि कितनी कॉलम्स में बनेंगे, 53 कॉलम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इसका कंप्लीट हो चुका है। इसके जो है वो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना लूँगी। आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।